देखो तू लोग का समीकरण सॉल्व करने के लिए जो है ना क्या कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड बता दिए थे, है ना। अभी बताते हैं कौन सा, अनुमान विधि से नहीं, अभी दूसरा मेथड मैथ वाला प्रोसेस से बताते हैं। समझा, बहुत आसान है। देखो यानी कि देखो यानी इसको अच्छा से अगर गौर से देखेगा ना तो बहुत, यानी कोई भी अगर इक्वेशन आएगा ना, समझा, जिसको क्या कहेगा हीट एंड ट्रायल मेथड औंज गौंज हो जाएगा ना। अब इधर लगाएगा, इधर घिसक जाएगा, एक को लाओ, है ना, एक को इधर खुशामद करके लाओ, दो को लाएगा इधर, इधर दूसरा हाइड्रोजन वाला बिगड़ जाएगा, हाइड्रोजन वाला लाएगा, ऑक्सीजन वाला बिगड़ जाएगा। समझ गया ना। एक सबसे ब्रह्मास्त्र बता देते, कोई भी इक्वेशन आएगा ना, समझा, एक बार में अगर लगा देगा ना, गलती होने का नहीं चांस रहता। समझा, बहुत आसान मेथड है। देखो यानी कि देखो जैसे कि मान पहले आसान देखते हैं, है ना, उसके बाद थोड़ा इससे आगे बढ़ा देखो देखो N2 प्लस H2 से क्या बनता है, NH3 बना ना। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अभी पता ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है ना। देखो नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 तो है ना, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 तो है ना। देखो इसको दो, यानी थोड़ा यहाँ पे देखो अच्छा से अगर फोकस करेगा तभी समझ में आएगा। इसको क्या करते हैं, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, आगे में A लगा देते हैं, AN2 प्लस BH2 और इससे क्या बनता है CnH3, है ना। समझा क्या किए, AN2 प्लस BH2, यहाँ क्या लिखिए CnH3, कोई दिक्कत। अब यहां से देखो, यहां से क्या करना, A और B और C का क्या करना, मान निकालना कितना होगा। समझ रहा है। तो यानी कि A का जैसे मान निकालेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देखो इस साइड नाइट्रोजन का ठो है, 2 ठो है, इधर नाइट्रोजन का ठो है, 1 ठो, यहाँ पे 2 गो नाइट्रोजन है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 2A, क्या लिखेंगे, एन टेन का मतलब नहीं है हमको, है नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2A, क्या लिखेंगे 2A, इधर नाइट्रोजन क्या ठो है, 1 ठो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2A, उधर एक ठो है तो 2A बराबर भी C क्या ठो हो जाएगा, 1 ठो। यहाँ पे मान के अगर N2 रहता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2C, समझा रे। उसके बाद देखो हाइड्रोजन इधर क्या ठो है, 2 ठो है, इधर हाइड्रोजन क्या ठो है, 3 ठो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है तो इसको कैसे लिखेंगे 2B, क्या लिखेंगे, इधर क्या ठो है 3 ठो, क्या लिखेंगे 3C, यानी कि 2B बराबर में क्या होगा 3C, कोई दिक्कत। अब यहां से देखो, अब ABC का मान निकालना है, ABC का मान निकाला, इसमें अब क्या करेंगे, अपना मन से कोई भी मान, जिस तरह से ग्राफ में नहीं पुट करता था, अपना मन से इसमें किसी का भी वैल्यू पुट कर देंगे, 0 छोड़ करके, है ना, 0 छोड़ करके कोई वैल्यू पुट कर देगा, जिससे क्या होगा, सबका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। अगर A पुट करेगा तो C निकल जाएगा, है ना, C निकल गया, C का मान यहाँ पुट कर देगा तो कौन निकल जाएगा, B निकल जाएगा। इससे आसान है क्या, हम अगर इसमें क्या करेंगे, C पुट कर देंगे, समझ रहा है ना। अगर C पुट कर देगा, C पुट कर देगा तो A निकल जाएगा, और C पुट कर देगा तो कौन निकल जाएगा, B। तो C का मान क्या करते हैं, 1 पुट कर देते हैं, समझ गया रे, कितना पुट करता है 1, कुछ भी पुट कर सकता है, 2 3 4 पुट कर सकता है ना। तो C का मान कितना पुट कर देंगे 1, तो देखो C का मान इसमें पुट कर देते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, है ना, इसमें पुट कर देते हैं कितना, C बराबर कितना पुट किए 1, C बराबर कितना पुट किए, तो C का मान जैसे 1 पुट किए, है ना, तो C का मान 1 पुट करेगा कितना हो जाएगा 2A बराबर में कितना होगा 1, तो A बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, यानी A का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ पे C का मान कितना पुट करेगा 1, कितना पुट करेगा 1, तो यहाँ पे C का मान 1 पुट करेगा कितना होगा, देखो 2B बराबर में 3 गुना कितना होगा C, तो 2B बराबर कितना होगा, C का मान कितना है 1, तो यहाँ से देखो 2B बराबर कितना होगा 3, तो B बराबर कितना होगा 3/2, यानी कि C का मान 1 है, उसके बाद क्या है A का मान 1/2 है, B का मान कितना है 3/2 है, कोई दिक्कत आया समझ में। अब ये सब मान को क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे, समझा। देखो कैसे पुट करते हैं, यानी ये समीकरण में देखो A का मान मालूम हो गया, A का मान कितना आया है 1/2, B का मान कितना आया है 3/2, C का मान कितना है 1। अब ये सब मान को क्या करते हैं, ये वाला समीकरण में
पुट कर देते, देखो तो पुट करेगा कितना होगा, तो ए के जगह पे कितना पुट करेंगे, 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा n2, कोई दिक्कत रे। फिर क्या करेंगे, देखो प्लस का चिन्ह देंगे, b का मान कितना रखेंगे 3/2 क्या लिखेंगे h2। फिर क्या करेंगे, c का मान कितना आया, एक तो लिखने को जरूरी नहीं है, आगे में कितना आ जाएगा बोलो NH3, कोई दिक्कत। अब नीचे में जितना फंसता है ना, समझ रहा है ना, नीचे में जितना फंसता है उतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, उतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। नीचे में कितना फंसा है, कितना फंसा है 2, तो नीचे में 2 फंसा है, क्या करेंगे, देखो 2 से सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, समझ रहा है ना। तो किसको हटाने के लिए, ये 2 को नीचे वाला को हटाने के लिए, तो 2 से गुना करो सबको, तो 2 से गुना करेगा 2/2 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक लिखने को जरूरी नहीं है, कितना बचेगा n2। इसमें 2 से गुना करेगा 2 कट जाएगा, है ना, कितना बचेगा 3H2 हो जाएगा। इसमें भी कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 2 कितना हो जाएगा NH3, देखो बैलेंस हो गया है ना। 2 को नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे 2 को नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 6 को, हाइड्रोजन कितना है 6 को, है ना, समझा रे। यानी कि इससे अगर ये मेथड से बनाएगा, दुनिया का कोई भी इक्वेशन होगा ना, मतलब निफिकिर होकर के आराम से बैलेंस कर सकता है। ये छोटा था ना, इससे बड़ा आएगा, एगो को सेटिंग करेगा, एगो बिगड़ जाएगा, एगो करेगा दूसरा बिगड़ जाएगा, समझा। इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ये मेथड से बना देगा ना, कभी भी गलत नहीं होगा, समझा। दूसरा इसको समझा कैसे बताया, दूसरा बेटा यहाँ पे इसको मिटा, इसको चलो। तो इस साइड देखो, अगर मान के चलो इसमें अगर प्लस में रहता है ना, प्लस में रहता है ना, तो इस सब में जो आगे में जो लिखते हैं ये सबको भी क्या करना है, प्लस में लेना। देखो दूसरा देखो उधर, देखो ये जो देखो यहाँ पे जो लिखे इसका नाम तो पता है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं इसको। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम सल्फेट है, ये क्या है, जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है ना। ये तो पहले अनबैलेंस है कि बैलेंस, यहाँ पे सोडियम 1 तो यहाँ पे सोडियम कितना है 2, अनबैलेंस है ना। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो आसानी से क्या करेंगे, ABCD बैठा देंगे सब में, है ना। क्या होगा देखो, इसके आगे में क्या लगा देंगे, ANaHCO3 प्लस में क्या होगा BH2SO4, इसके जगह क्या लिखेंगे CNA2SO4 प्लस में BH2O प्लस में ECO2, कोई दिक्कत है समझ में, समझा इसको। यानी ABCD बैठा दिए। अब देखो इससे समीकरण कैसे बनाते, देखो यानी कि देखो इसको समीकरण बना, यहाँ पे सोडियम कैठो है 1 ठो, कैठो है 1 ठो, सोडियम एगो है, यहाँ पे सोडियम एगो है, क्या लिखेंगे A, ठीक है। और सोडियम नहीं ना है, इधर सोडियम कैठो है 2 ठो, A बराबर में क्या लिखेंगे 2C, कोई दिक्कत। समीकरण कितना हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो हाइड्रोजन इधर कैठो है 1 ठो यहाँ पे है ना, उसके बाद 2 ठो यहाँ पे है ना। तो हाइड्रोजन जो 1 ठो यहाँ पे है, समझ रहा है ना, तो हाइड्रोजन 1 ठो यहाँ नहीं दिखता, इधर बेंच लगा तो इधर चलो, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कै ठो है 1 ठो, कै ठो है 1 ठो, इधर हाइड्रोजन कै ठो है 2 ठो। तो एगो हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, समझा। इसको लिखते हैं कैसे, देखो तो एगो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये किसके आगे में है, A के आगे में ना, यहाँ पे A लिख दिए 1 ठो है
इधर हाइड्रोजन 2 ठो है ना, ये किसके आगे में, बी के आगे में, ए प्लस क्या लिखेंगे 2b, ए प्लस 2b, और हाइड्रोजन ने ना हिस्सा है। अब उधर देखते हैं, देखो बराबर का चिन्ह देगा, हाइड्रोजन इधर क्या हुआ है 2 ठो है, तो किसके आगे में है, डी के आगे में, क्या लिखेंगे 2d। कोई दिक्कत, समीकरण कितना हो गया सेकेंड, कोई दिक्कत रे। उसके बाद देखो इधर कार्बन क्या ठो है, एक ठो, कार्बन कितना है, उधर कार्बन भी कितना है, एक ठो, किसके आगे में है बोलो, ए के आगे में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बराबर में क्या लिखेंगे ई, समीकरण कितना हो गया 3 ना, वो दिक्कत। और क्या छूट गया बोलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर क्या ठो है 3 ठो, यहाँ भी है 3, ए क्या आगे में है ना, कितना आगे बोलो 3a बराबर में 3a प्लस में 4b, 3a प्लस 4b बराबर में क्या लिखेंगे बोलो, इधर कितना है 4 है, 4c प्लस d प्लस में कितना होगा 2e, समीकरण कितना हो गया 4। ऑक्सीजन इधर दो ना, 4 यहाँ पे है ना, तो 4c होगा, यहाँ पे एक ठो ना है, क्या होगा डी होगा, इधर कितना 2 ठो, कितना होगा 2e, वो दिक्कत समझा इसको। उसके बाद क्या बोलो, और कौन छूट गया, सल्फर, सल्फर इधर क्या ठो है, एक ठो, एक ठो किसके आगे में, बी के आगे में, बी। उसके बाद देखो बी बराबर में इधर एक ठो है, बी बराबर क्या होगा सी, समीकरण कितना होगा 4। और ये पांचों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है ना, ये पांचों समीकरण को सॉल्व करके ए बी सी डी का मान निकाल करके इस समीकरण में पुट कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, समझ गया। यानी कि अगर बनाने का अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत फास्ट बने, समझा रहे इसलिए इतना टाइम लगता है। देखो इन्हें टेंशन लेना है, इस मेथड से बहुत मतलब ज्यादा समय लगता है। ये मेथड अगर सीख जाएगा ना तो कोई भी इक्वेशन अगर नहीं बैलेंस होता है ना, समझा, इससे क्या होगा आसानी से बैलेंस हो जाएगा, समझा। देखो तो यहाँ अब इसमें मतलब इसमें तो इतना का जो मान दिया हुआ, इसमें तुम किसी एक का मान अपना मन से पुट करना है, जिससे सारा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो इस किसको पुट करेगा, इसमें सबका मान निकल जाएगा। अगर देखो सी का मान पुट करता है यहाँ पे 1, तो बी का भी मान कितना होगा 1, सी निकल गया, बी निकल गया, सी बी निकल गया है ना, सी का भी मान 1 हो जाएगा, बी का भी मान 1 हो जाएगा। उसका सी का मान 1 रखेगा तो ए निकल जाएगा ना, ए निकल जाएगा कितना 2, ए निकल गया, ए का मान यहाँ पर रख देगा तो ई निकल जाएगा, है ना। यानी कि ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, ई निकल गया, अब क्या बच रहा है डी, क्या बच रहा है, तो डी तो इस इक्वेशन में है ना, तो ए का मान और बी का मान रख देगा, डी नहीं निकल जाएगा, सब निकल गया, इसमें पुट कर देगा, बैलेंस नहीं हो जाएगा, समझा। किसको इसमें पुट करेंगे, सी को, कितना पुट करेंगे सी को। देखो कैसे पुट करते हैं, देखो तो देखो सी का मान कितना पुट करेगा, सी का मान कितना पुट करेगा 1, देखो सी बराबर 1 पुट किए तो यहाँ से बी का भी मान कितना होगा 1, इसमें कोई टेंशन नहीं ना है। अब देखो सी 1 पुट किए, बी भी कितना हो गया 1, सी बी निकल गया। अब देखो सी का मान अगर यहाँ रखेगा 1 तो ए का मान कितना होगा 2, ए का मान कितना है 2, ए का 2 होगा, ए निकल गया। अब ए का मान यहाँ पे 2 रखेगा, ए तो ई के बराबर है, ई भी कितना होगा 2, ई का भी मान कितना होगा 2। अब देखो अब इस इक्वेशन में अगर बी का मान ए का मान रख देगा, डी नहीं निकल जाएगा, तो ए का मान इसमें कितना रखेगा, ए का मान 2 रखेगा, अब प्लस 2 गुना बी का मान कितना आया 1, बराबर में क्या होगा 2d। कोई दिक्कत रे, ये वाला इक्वेशन में यहाँ पर 2 प्लस 2 बराबर में कितना होगा 2d, तो 4 बराबर में 2d, 2 दूनी 4 कटेगा, तो d का मान कितना आ गया, तो यहाँ पे d का मान कितना रख देंगे 2। अब एबीसीडी सब पता हो गया, समझा। अब ये सब मान को क्या करेंगे, ये समीकरण में पुट कर देंगे, करेगा ना पुट, तो पुट करेगा ये समीकरण में क्या होगा, देखो ये समीकरण में अगर पुट करेगा, देखो इधर देखो ए के जगह पे कितना रखेगा 2, इसके जगह कितना रखेंगे 2। उसके बाद क्या है बी के जगह पे कितना है 1, रखने को जरूरी नहीं है। उसके बाद देखो सी के जगह पे कितना है 1, लिखने को जरूरी नहीं है। डी के जगह पे कितना रखेगा 2, इसके आगे में कितना रखेंगे
2, कोई दिक्कत रे, उसका ई के जगह कितना रखेगा 2, देखो ये बैलेंस हो गया। देखो यानी कि 2 गो सोडियम है, 2 गो सोडियम है यहाँ पे, उसके बाद देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है देखो 4 यहाँ पे है, 3 दूनी 6 यहाँ पे, 6 4 कितना होगा 10, 6 4 10, यहाँ पे देखो कितना है देखो 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ ना, 4 2 6 4 10। सल्फर दो कितना है 1 ठो, यहाँ भी सल्फर कितना है 1 ठो, सारा बैलेंस हो गया ना, समझ गया। अगर कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगा तो आसानी से उसमें क्या करना, ABCD लगा देना, समझ रहा है ना। उसमें क्या करना, ABCD लगा करके ना इस तरह से ABCD का मान निकाल लेना, समझ रहा है ना। कोई भी टेंशन नहीं लेना कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, काहे दुनिया कोई भी इक्वेशन आ गया आसानी से देगा, इस फॉर्मूला पे आसानी से बनेगा, समझा। हीट एंड टाइम मेथड को नहीं गुदाने का ना, आराम से बरमास लगा देना, समझा। एक ही बरमास था जब रावण को मार रहा था, आपने देखा था सब तीर इधर उधर अनबैलेंस हो गया था, एक तीर लगाया तो बस चला गया ना। अगर बैलेंस नहीं होगा हीट एंड टाइम मेथड से, ज्यादा इधर उधर खींचकाच होगा ना, आराम से मैथ को बुलाना है ना, मैथ आएगा तो ऑटोमेटिक एक ही बार में इसको बैलेंस कर देगा, समझा रे। चलो बनाते तो देखते बनाने के लिए इस मेथड से। लिखो इसको बैलेंस करो, तो इसको बैलेंस करो, इस मेथड बैलेंस